तो ज़मीन भी हमें लात मार रही है। और जब अगर आपको एक की बजाय 2 थप्पड़ लगा दे तो फिर आप आ जाए और मुझे बोल दे कि सर न्यूटन का थर्ड लॉ तो फेल हो गया, फोर्स तो अपोजिट इन डायरेक्शन भी है लेकिन 2F है, क्योंकि मैंने 1 थप्पड़ लगाया था, मुझे 2 थप्पड़ पड़े, तो आपको यहाँ पर 2 लगाना चाहिए। लिहाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ पर, जिसको लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहा जाता है। लॉ को छोड़ दें, कंसेप्ट को समझें। आपने कभी गौर किया है कि जब आप ग्राउंड पर खड़े होते हैं और आप ज़मीन को धक्का देना चाहते हैं तो क्या होता है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा करें, आप ये करें कि ज़मीन पर धक्का लगाएं, तो जब मैं ज़मीन पर धक्का लगाता हूं तो ज़मीन भी मुझ पर धक्का लगाती है और उसके नतीजे में ये होता है कि मैं ऊपर की तरफ जंप लगा लेता हूं। अगर मैं आगे चलना चाहता हूं तो मैं ज़मीन को पीछे की तरफ धक्का देता हूं, ठीक है, अपने पैर पे ज़ोर डाल के ज़मीन को धक्का देता हूं और ज़मीन मुझे क्या करती है, जब ज़मीन को मैं पीछे छोड़ना चाहता हूं तो ज़मीन मुझे कहते है चला जा, आगे निकल जा, क्या धक्के दे रहा है। तो जितना मैं ज़ोर से ज़मीन को धक्का देता हूं उतना ज़ोर से ज़मीन मुझे धक्का देती है कि भाई निकल जा इधर से, कहाँ पे लात मार रहा है मुझे, ठीक है ना। तो ज़मीन भी हमें लात मार रही है और ज़मीन जब हमें लात मारती है तो उसके नतीजे में हम चलते हैं या उछलते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आपने देखा भी होगा। तो क्या होता है, आप जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स ज़मीन आप पर अप्लाई करेगी, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होगा कि डायरेक्शन चेंज होगा। आप इधर धक्का लगा रहे तो ज़मीन आपको उधर धक्का देगी, आप नीचे की तरफ धक्का लगा रहे हैं तो ज़मीन आपको ऊपर की तरफ धक्का देगी, ठीक है ना। कॉमन सेंस वाली बात है। ये एक फतह रॉकेट सिस्टम है, फतह 3 मिज़ाइल सिस्टम है, ठीक है। ये इसका जब मिज़ाइल फायर होता है ना, वो मिज़ाइल कहाँ कैसे जाता है, उसकी ट्रेवलिंग जो उसकी मैकेनिज़्म पूरी होती है वो कैसे काम करता है। जो फतह रॉकेट होता है वो इधर पीछे से गैसेस जो है ना, यानी गैस थ्रस्ट डेवलप करता है और वो चूँकि यहाँ पर हवा एयर मौजूद है, वो हवा पर धक्का लगाते हैं। ये गैस जो इधर से निकलता है वो हवा पर धक्का लगाती है, फोर्स लगाती है, और हवा और ये गैसेस रॉकेट पर धक्का लगाती है और उसको कहता है निकल जा, क्या कर रहा है इधर, तो वो रॉकेट आगे की तरफ जाता रहता है। इसी तरह अगर आप फुटबॉल की मिसाल को ले लें, ये फुट है और ये बॉल है, तो ये बन गया फुटबॉल। अब क्या करते हैं कि आपने फुटबॉल को लात मारनी है, अब आपने किक जब मारा तो फुटबॉल को लगा धक्का, आपके पैर ने जो फोर्स अप्लाई किया फुटबॉल पर उसको आप नाम बोल दें कि FA/B, आपका पैर A है और फुटबॉल B है, ठीक है। तो आपने जो फोर्स फुटबॉल पर अप्लाई किया वो FAB है। अब आपके पैर को भी हल्का सा झटका लगा कि भाई हाँ मेरा पैर किसी चीज़ के साथ टच हुआ है, तो आपके पैर को जो झटका पीछे की तरफ मिलता है उसको फोर्स बोलते हैं FBA, यानी फोर्स जो B ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रहा है आपके पैर पे, जिसको हमने A कहा हुआ है, इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन आपका पैर उतना दूर नहीं जाता, क्यों? क्योंकि उसके साथ आपका जिस्म जुड़ा हुआ है और आपका पैर काफ़ी भारी है फुटबॉल के मुकाबले में। यही लात अगर आप दीवार को मारेंगे ना तो दीवार आगे नहीं जाएगा, ठीक है, आपका पैर पीछे जाएगा और फिर आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि हाँ वाकई यार जितना मैंने लात दीवार को मारी ना उतनी लात दीवार ने भी मुझे मारी है, ठीक है। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर ये कैसे होता है, फुटबॉल को हम लात मारते हैं, फुटबॉल तो चला जाता है, हमारा पैर रह जाता है। मैं बोलता हूँ बेटा दीवार को लात मार के देख, फिर दीवार नहीं जाएगा, आपका पैर जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये F-17 थंडर तैयारा है और ये कैसे ट्रेवल करता है, या कोई भी प्लेन हो, कोई भी जो जहाज़ होता है, जेट प्लेन होता है, वो क्या करता है, वो पीछे की तरफ जो है ना थ्रस्ट पैदा करता है उसका इंजन, और वो पीछे की तरफ गैसेस को इंतहाई प्रेशर और ज़ोर के साथ प्रोपेल करता है, फेंकता है, और जब वो नीचे पीछे की तरफ हवा पर उस थ्रस्ट का फोर्स बनता है, सही है ना। ये प्लेन का इंजन या प्लेन जो है ना इसको अगर आप A बोल दें और एयर को, जो एयर मालिक्यूल इधर पड़े हुए उधर, इसको अगर आप B बोल दें, तो ये जो फोर्स हवा पर लग रहा है वो FAB है, और जो उसके नतीजे में जहाज़ को धक्का मिल रहा है उसको आप बोल दें FBA, यानी वो फोर्स जो ये हवा के मालिक्यूल या गैस के मालिक्यूल इस जहाज़ को या इंजन को धक्का देके आगे लेके जा रहे हैं। तो जो A वाला फोर्स है, AB वाला, वो एक्शन फोर्स है, वो एक्शन है, और जो उसके नतीजे में काम हो रहा है वो रिएक्शन है, ठीक है ना, रिएक्शन फोर्स है। ये तो हमें बात समझ आ गई। अच्छा सर, ये जो पहला फोर्स लग रहा है
जो पहली ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसको एक्शन फोर्स कहा जाता है। उसके नतीजे में हमेशा ये होगा कि ऑब्जेक्ट बी भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पर धक्का लगाएगा और सेम अमाउंट का धक्का लगाएगा। जितना धक्का आप दोगे उतना धक्का आपको मिलेगा, ये पक्की बात है। लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है ना। आपने किसी को रख के मारा थप्पड़, तो थप्पड़ आपके इस गाल पे पड़ेगा, ठीक है ना, उल्टे हाथ पे पड़ेगा। ये वैसे मजाकन बोल रहा हूँ, थप्पड़ के लिए बात सही नहीं है। हो सकता है कोई बंदा आपको थप्पड़ ही ना मारे, ठीक है, तो ये वैसे मजाकन मैंने कहा। लेकिन अगर आप दीवार की तरफ कोई बाल को फेंकेंगे तो बाल जो है ना वो धक्का लगा रहा है दीवार पर, और दीवार उस पर धक्का लगा रहा है पीछे की तरफ। तो दीवार को झटका लगा उस डायरेक्शन में और बाल को झटका लगा इस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, तो बाल वापस आपकी तरफ आया, ठीक है। जिस तरह मैंने ये कहा हुआ है कि ये बंदा है, आप इधर खड़े हुए और आपने ऐसे जो है ना दीवार पर फेंका, ये बाल है, ठीक है, क्या है, बाल को आपने दीवार पर दे मारा, तो बाल ने दीवार पर धक्का लगाया इस डायरेक्शन में और दीवार ने बाल पर धक्का लगाया इस डायरेक्शन में। फोर्स सेम है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है, तो बाल वापस आपके हाथ में आया। अब कोई बच्चा होगा बोलेगा सर हम जब पत्थर फेंकते वो तो इधर आके ना बस इधर ही वापस आ जाता है, करीब ही गिर जाता है, थोड़ा सा वापस आके वापस क्यों हमारे हाथ में क्यों नहीं आता। तो बेटा यहाँ पे होता है ना कि न्यूटन जो थर्ड लॉ है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन इसमें ये होता है कि ये जो इसका फोर्स लगाता है दीवार पर, वो फोर्स यूज़ हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। क्योंकि ये इलास्टिक बॉडी नहीं है, जो पत्थर है वो इलास्टिक बॉडी नहीं है, या तो पत्थर टूट जाएगा, अगर नहीं टूटेगा सही सलामत होगा तो अगर आप इसको 10 बार मारेंगे तो हो सकता है टूट जाए, हो सकता है 1000 बार मारेंगे तो टूट जाएगा, तो वो 1000वीं बार नहीं टूटेगा। हर बार जब आप इसको मारेंगे तो पत्थर के अंदर मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो आपस में जुड़े हुए हैं वो बॉन्ड कमज़ोर होता जा रहा है। जो फोर्स है ना, आप बोलेंगे सर वो ज़ाया हुआ, ज़ाया नहीं हुआ, वो इस बाल के मॉलिक्यूल को तोड़ने में लगा हुआ है। एक बार आपने मारा, कुछ मॉलिक्यूल टूटे, यानी जो बॉन्ड था वो टूटा, तो कमज़ोर हो रहा था मुसलसल। जब 1000वीं बार आपने मारा तो पत्थर टूट गया, या दीवार टूट जाएगी, या दीवार में हर बार जो है ना थोड़ा सा चूना हट जाएगा, थोड़ी सी दराड़ बन जाएगी हल्की सी, ठीक है, सीमेंट हटेगा आराम आराम से। जितनी बार आप मारेंगे तो हर बार में कुछ ना कुछ दीवार का नुकसान होता रहेगा। ये बात आपको समझ आ रही। लिहाजा वो फोर्स ज़ाया नहीं है, पत्थर को भी इतना ही थप्पड़ लगा है जितना थप्पड़ पत्थर ने दीवार को लगाया है। लेकिन अभी पत्थर थोड़ा मजबूत है तो उसने अपने अंदर ही जज़ब कर लिया, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ टूटा ज़रूर है, और दीवार के अंदर भी कुछ ना कुछ टूटा ज़रूर है। लिहाजा एक्शन और रिएक्शन हर जगह पे वैलिड है। आप बोलेंगे सर एक और बात है, अगर हम ये पत्थर की जगह जो है ना हम मार देते हैं मट्टी का गारा, पानी हमने मट्टी में डाल दिया और उसको गारा बना के दीवार पर फेंक दिया उसी रफ्तार से, अब क्या होगा? वो तो सर उधर पराठा बन जाता है, वो आलू का पराठा बन जाता है। तो यहाँ पे क्या न्यूटन का लॉ फेल हो जाता है? नहीं, फेल नहीं होता। क्या इस पर वापस धक्का नहीं लगता? नहीं लगता है, लेकिन चूंकि ये स्टिकी उधर चिपक जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जितना धक्का दीवार पर लगता है इस मट्टी के नतीजे में, गारे के नतीजे में, उतना ही धक्का गारे को भी लगता है, और उसकी वजह से उसकी शक्ल जो आपने गोल मोल बनाई थी वो चिपटी पराठा बन जाता है, ठीक है ना। वो जो पराठा बना ना, इसी में राज छुपा हुआ है कि इस पर फोर्स लगा है तभी ये पराठा बना है। पराठा जब आप घर में बनाते हैं वैसे मुफ्त में बनता है, उस पर जोर लगाना पड़ता है, टक्का करके आप बनाते हैं ना, मुश्किल काम कहीं बना के देखे, ठीक है। तो ये जो है ना वो फोर्स कहाँ चला गया? वो जो फोर्स इसने धक्का लगाया था ये गारे ने दीवार पर, वो इसको चेहरे पे पड़ा और इसका चेहरा जो है ना वो चिपटा हो गया। तो वो फोर्स यहाँ पे भी है, लेकिन वो कहाँ पे इस्तेमाल हुआ ये अलग बात है, आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो इस पराठे की शक्ल को बिगाड़ने में इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना। तो फोर्स मौजूद है, उतना ही फोर्स है रिएक्शन का भी, लेकिन वो पराठे की यानी घारे की शक्ल बिगाड़ने में सर्फ हो गया। तो लिहाजा अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ को पढ़ेंगे, चलो इधर देख लेते हैं कि इसके डिफिनीशन को अगर हम पढ़ना चाहते हैं। वैसे मैं डिफिनीशन लिखने के कायल नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट समझ आता है और बेसिक इंग्लिश का आपको आती है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अल्फाज में, ठीक है। कंसेप्ट उम्मीद है आपको समझ आ गई कि किस तरह से जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है वो भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगाता है, ये हमें समझ आ गई। इसको अगर हम अल्फाज में लिखना चाहे, छोटे मोटे मैंने लिखे, फॉर ईच एंड एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन फोर्स, वही अल्फाज में मैंने बात लिखी है। अगर थोड़ा सा मजीद डिफिनीशन को अच्छा बनाएं तो वो ये होगा कि इफ़ अ बॉडी ए अप्लाइज अ फोर्स जिसका नाम है FAB, यानी फोर्स अप्लाइड
बाई ए ऑन बी, बॉडी ए जो बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हमने ए बी बोल दिया। इफ अ बॉडी ए अप्लाइज अ फोर्स एफ ए बी ऑन बॉडी बी, then the body B will also apply a force FBA on body A such that, वो बॉडी बी भी बॉडी ए पर उतना ही फोर्स अप्लाई करे, सच देट, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात है कि अपोजिट होगा, सच देट। अब वही कंडीशन हम लिखते हैं कि सच देट एफ ए बी एंड एफ बी ए will be opposite in direction and equal in magnitude। अगर आप देखें तो F इधर भी है और F इधर भी है, यानी दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं है। यानी मैग्नीट्यूड से मुराद है कि फोर्स कितना न्यूटन है, 1 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, 3 न्यूटन है। और ये जो नेगेटिव साइन लगा है इसका मतलब है अगर बॉडी ए बी पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी बी ए पर उसके अपोजिट डायरेक्शन, माइनस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, उसका उल्टा डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, जो यहाँ पर हर केस में हमने पढ़ा, ठीक है ना। हर केस में हमें समझ आ गया। आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे रिएक्शन फोर्स उतना ही होगा लेकिन उल्टे डायरेक्शन में होगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि एक्शन और रिएक्शन कैसा होता है तो आप जाकर किसी जो आपके आजू बाजू में कोई बंदा खड़ा है उसको जना रख के मारे एक थप्पड़, तो लेकिन फिर तैयार रहें क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है, थप्पड़ के लिए फिर तैयार रहें। और ऐसा ना अगर आपको एक की बजाय 2 थप्पड़ लगा दे तो फिर आप आ जाए और मुझे बोल दे कि सर न्यूटन का तड़ला तो फेल हो गया। फोर्स तो अपोजिट इन डायरेक्शन भी है लेकिन 2F है, क्योंकि मैंने एक थप्पड़ लगाया था मुझे 2 थप्पड़ पड़े, तो आपको यहाँ पर 2 लगाना चाहिए। लिहाजा वहाँ पर बात कुछ और होती है, वहाँ पर न्यूटन तड़ला अप्लाई नहीं होता। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।